कुशाल गिरी महाराज राजस्थान के नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाने वाले एक महामंडलेश्वर और गौ सेवक हैं, जिन्हें आजकल बॉस के नाम से जाना जाता है। जब हमारी टीम तेज न्यूज चैनल की नागौर पहुंची तो पता सला और खुलासा करके दिल्ली आई, और आज हम आप सब बताते हैं कुशाल गिरी का इतिहास। लेकिन पब्लिक का एक भ्रम है कि वो सिर्फ ₹1 में VIP रूम मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। नहीं, उनका प्राइस 400 से 800 तक रूम है, हम आप स्क्रीन पे दिखाएंगे। और वहां पे सर्फ यात्रियों को दिखाया जाता है, मोर, बिल्ली, खरगोश, ये वो, और कुछ नहीं है। जितना सोशल मीडिया में बताते हैं वो नहीं है। ये रही आगे की रिपोर्ट। वो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी गायों का इलाज करने के लिए लोकप्रिय हैं। गौसेवक, महामंडलेश्वर और अब बॉस। जानिए कैसा है नागौर वाले बॉस कुशाल गिरी महाराज का स्वभाव और इतिहास। कुशाल गिरी महाराज जो नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाते हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर अजमेर, सीकर के साथ साथ राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी जहां गायों का इलाज होता है, वो बॉस के आजकल पॉपुलर हैं। जानिए कुशाल गिरी महाराज का इतिहास और जीवनी। आप कौन सी लैंग्वेज समझेंगे? ये बोलो आप तंबू ने आग लगाते थे, को नहीं लगे ध्यान रख जाए। श्रवण सेन, ध्यान देना। 10 साल उसमें काम करो, बहुत रोज सुबह उठा को निकाई। उकसारिया होते धक को देर बार काढ़। ये डायलॉग पिछले 6 महीने में राजस्थान में खूब वायरल हुए, और वायरल हुए ये बातें कहने वाले भगवा पहने हुए एक शख्स, जिसका नाम कुशाल गिरी महाराज बताया जाता है। वैसे नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाते हैं। गायों के लिए ICU से लेकर एम्बुलेंस, और उसकी सेवा में 300 से ज़्यादा लोगों की टीम लगी है। लेकिन कुशाल गिरी को सबसे ज़्यादा पहचान गौशाला ने नहीं, उनके इस डायलॉग और अंदाज ने दी है। कुशाल गिरी का जन्म नागौर जिला मुख्यालय के राठौड़ी कुआ मोहल्ले में हुआ। जय नारायण सांखला के घर जन्म हुआ। माली जाति से ताल्लुक़ रखने वाले कुशाल सिंह सांखला 5वीं पास है। उनके इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पावर और धमक की चाहत उनको हमेशा से रही है। शुरू से ही कुशाल सिंह सांखला नागौर में बजरंग व्यायाम नाम से अखाड़ा चलाते थे, जहां लोगों को मल्ल युद्ध से लेकर लाठी चलाने जैसी चीजें सिखाई जाती थी। और इनका विवाह नागौर जिला मुख्यालय के नया दरवाजा के कक्कू वालों की पोल में हुआ। महामंडलेश्वर की उपाधि लिए भगवा पहने और प्रवचन देते कुशाल गिरी को देखकर कई लोगों को लगता है कि वो शायद अविवाहित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुशाल सिंह सांखला के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। एक बेटी देवी ममता के नाम कथावाचिका है, और दूसरी लड़की मोनिका जो अभी पढ़ाई कर रही है। 2 लड़कों में एक महेंद्र और दूसरा मूलचंद सांखला जो घर का कामकाज संभालते हैं। बताया जाता है कि साल 2013 में प्रयागराज में उनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। जूना अखाड़ा की ओर से प्रयागराज कुंभ के समय ये उपाधि दी गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि कुशाल गिरी जब अखाड़ा चलाते थे तब वो शिवसेना और बजरंग दल जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए थे। एक बार कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे थे। कुशाल गिरी ने अपने लोगों की मदद से उन गायों को छुड़ाया। उन्होंने जिस बहादुरी से गायों को छुड़ाया और बाद में आगे मामले को संभाला, इलाके में उनका नाम और चेहरा चमक गया। लोगों का कहना है कि उस घटना के बाद कुशाल गिरी ने लोगों के सामने गौशाला और गायों की सेवा का मुद्दा उठाया, जिस पर भामाशाहों ने भी भरपूर मदद की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी कुशाल गिरी महाराज को 2008 में पाली के पास देसूरी में एक घायल गाय की बछड़ी मिली। वो उसे नागौर ले आए, इलाज कराया और उसे स्वस्थ किया। उसके बाद लगातार घायल पशुओं की सेवा करते रहे। 2008 में मिली उस बछड़ी का नाम नंदा कामधेनु रखा। गौशाला में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। हाल ही में कुछ महीने पहले नंदा कामधेनु का मौत हो गई, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। कुशाल गिरी महाराज आज नागौर जिले में विश्व स्तरीय गौशाला चलाते हैं। नागौर शहर से 8 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 65 पर ये गौशाला है।
ये देश की एकमात्र ऐसी गौशाला होगी जहां ऑपरेशन थिएटर से लेकर आईसीयू तक की व्यवस्था है। गायों को लाने ले जाने के लिए 40 के करीब एम्बुलेंस है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के कई राज्यों से भी बीमार पशुओं को यहाँ लाया जाता है। वर्तमान में गौशाला में 5000 के करीब गायें हैं। इसके अलावा हिरन और सफेद उल्लू जैसे कई वन्य जीव जंतु भी हैं यहाँ पे। विवादों से भी रहा है नाता। नागौर में विश्व स्तरीय गौशाला चलाने वाले कुशाल गिरी महाराज विवादों से भी जुड़े रहे हैं। करीब 4 साल पहले गौशाला में ही काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद शिकायत दर्ज होने के बाद यह भी बताया गया कि कुशाल गिरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और बाद में कई दिनों तक जोधपुर में इलाज चला था। तेज न्यूज जालोर। ये पूजा पंडित शशिकांत जी शर्मा गांव सोनेली जिला नागौर वालों की ओर से। ये पूजा महेश कुमार जी कलवी गांव जागरी जिला जालोर वालों की ओर से। ये पूजा ईश्वरलाल जी कलवी गांव चिमनगढ़ जिला जालोर वालों की ओर से। ये पूजा रामधनु सेना की ओर से। ये पूजा आपद सेवा प्रथम नागौर की ओर से। ये पूजा विश्व स्तरीय भोज विद्यालय नागौर की ओर से। ये पूजा विश्व स्तरीय भोज विद्यालय जोधपुर की ओर से। ये पूजा दीपक की छोटिया गांव खजवाड़ा जिला नागौर वालों की ओर से। ये किसी गुप्त भक्त ने पूजा करवाई। ये पूजा महेश जी गुजर गांव देवगढ़ जिला नागौर वालों की ओर से। ये गुप्त पूजा बोले भगवान श्री काल भैरव के। जो भी कोई पुष्प या पुष्प माला या अन्य सामग्री लाए हैं। गायों का उपचार यहाँ पे भाई गाय है, कई बार तो आसानी से पट्टी करवा लेती है, कई बार थोड़ा सा क्या है शैतानी करना होती है ना। इसको अंदर लेके आते गाय को, इसके अंदर डालने के बाद इसको पूरा पैक कर देते हैं ताकि वो मतलब पैर वगैरह नहीं मार सके और उपचार आराम से करवा ले। इसके लिए उपचार स्थल करेगी। पूरा वार्ड कैंसर वाली गायों का है। इन गायों को देखो आप, सींग, शरीर, आँख, जबड़े पर कैंसर है। हमेशा दवा पट्टी होती है। हर 15-20 दिन से यहाँ की मिट्टी चेंज होती है, पानी भी आरो मिट्टी से ऊपर पर हवा भी। ये अपनी पहली गौ माता, शुरुआत इस गाय से होती 2008 से। इस गौ माता का नाम था नंदा कामधेनु। इसकी सुबह से हम आरती होती थी और जो कोई भी सच्चे मन से मनोकामना मांग के जाते उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार पूजा के लिए थे, 2 बार वसुंधरा जी आई थी। हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई। और जब लंपी रोग आया था गायों में 16 अगस्त 2022 को ये शांत हो गई। यहाँ इसकी समाधि दी गई है और यहाँ पर भी सुबह से हम आरती होती है। कंप्लीट हॉस्पिटल है। हम लोग दूध देने वाली गाय एक भी नहीं रखते और स्वस्थ गाय नहीं रखते। बीमार गायें जो इलाज के लिए आती है उनको ही रखते हैं। अलग अलग वार्ड बने हुए हैं जैसे अपने हॉस्पिटल में होते हैं। हम प्लस आदमी काम करते हैं यहाँ पर, कर्मचारी हैं। 18 एम्बुलेंस है घायल गायों को लाने के लिए। 3 शिफ्ट में काम होता है और एक ब्रांच अपनी जोधपुर में चल रही है। वहाँ पर भी ऐसी पूरी अच्छी व्यवस्था है। और सफाई अपने यहाँ पर 24 घंटे चलती है। निरंतर काम चलता रहता है। इसके बंद होने का कोई समय नहीं है, क्यों 24 घंटे निरंतर है। ये पूरा वार्ड कैंसर वाली गायों का है। यहाँ पे देख लो, ये जो हमारे स्वामी जी महाराज हैं कुशाल गिरी जी, इनकी एडवांस समाधि है।
शुरुआत इन्होंने इस पहली गौ माता से शुरुआत की थी और गायों की सेवा के लिए अपना घर परिवार बीवी बच्चे माँ बाप बिजनेस से कुछ हो दिया और 17 साल में इतना बड़ा गौ चिकित्सा ये एडवांस समाधि है। और आप अंदर देखोगे तो इतना बड़ा टब है और इस टब के अंदर पानी भरा हुआ है और 11 किलो पत्थर की कुंडी है जो 1.25 करोड़ राम नाम जाप से सिद्ध की हुई है, पानी में तैर रही है। आइए काशी और उज्जैन के बाद बनने वाला तीसरा बड़ा मंदिर है। और उज्जैन के बाद दूसरा ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान काल भैरव प्रत्यक्ष मदिरा, ये यहाँ पे भगवान काल भैरव का मंदिर काशी और उज्जैन के बाद तीसरा प्रभावशाली मंदिर है। और उज्जैन के बाद दूसरा ऐसा मंदिर है जहाँ पर यहाँ पर जो मूर्ति है वो प्रत्यक्ष मदिरा का प्याला लेती है, यानी मदिरा ग्रहण करती है, मदिरा पीती है। आइए मैं आपको अंदर जैसे जिसकी इच्छा हो 10 रुपये से छोड़ कर बड़ा हो भव्य चमत्कारी मंदिर होता है। हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, यात्री को कहीं किसी समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तिलक भी आराम से सामने शीशा है। सकते हैं, ठीक है, भीड़ भी नहीं है, कोई सेल्फी लेना चाहे वो भी ले सकता है, बाकी पूरा मंदिर देखने को मिल जाता है। ये भीड़ के समय में ऐसा नहीं हो सकता बाकी जगह में। हाँ बिल्कुल, तो हमने पूरी व्यवस्था करी थी, लाइन से सब आते हैं, सबको आपकी तरह दर्शन हो जाते हैं। जिस किसी की इच्छा हो अंदर गर्भगृह में बैठ के पूजा कर सकते हैं, पंडित जी किसी से 1 रुपया लेते नहीं है। सबके साथ लेके गाइड है, वो आ रहा है, ये आ रहा है और पीछे आने वाले को साथ बराबर राइट, यहाँ आने वाले को पूरी जानकारी मिल जाए। ध्यान से देखिए भाई साहब, सबके 3-3 पैर, एक पैर कटा हुआ टोटल, सबके 3-3 पैर हैं और सब एक्सीडेंट वाली गाय बछड़ी है। पैर जिनका जुड़ने लायक था उनका पैर जोड़ के तैयार किया गया, इनके पैर जुड़ने लायक नहीं थे, पैर हटा के इलाज किया गया। जब तक कंप्लीट घाव नहीं भरेगा यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी गौशालाओं में भेज देंगे। जैसे अपने हॉस्पिटल होता है, बीमार आदमी हॉस्पिटल आता है, स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज करके वापस भेज देते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ पर है। और आप आ गए, छोटा सा बछड़ा देख रहे हैं आप, इसके जन्म से आगे वाले दोनों पैर नहीं है, केवल पीछे वाले 2 पैर ही है। ये इस तरह से इसको दूध पिलाने के लिए बकरी रखी गई है। अपने यहाँ पे दूध देने वाले गाय नहीं रखते, उसको तो दूध की आवश्यकता होती है, तो बकरी रखी गई है, बकरी का दूध पिलाते हैं। और देखिए इतनी गायें होने के बावजूद सफाई 24 घंटे ऐसी। कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। आइए, गिल्ली मिट्टी हटा के सूखी मिट्टी आओ। तो में वन्य जीव जंतु जो घायल बीमार होते हैं, इनको आसपास के गांव के लोग वन विभाग की गाड़ी या फिर जिन लोगों ने घरों में पाल रखे थे वो बीमार होते हैं, आप पिंजरे में छोड़ के जाते हैं, इनका इलाज होता है और स्वस्थ होने के बाद ये देखो आप फिर इनको आज़ाद कर देते नहीं है किसी को। तो देने के बाद तो फिर अपने घर में छोटा सा पिंजरा होता है, कैद हो जाएंगे, तो हम लोग आज़ाद करते हैं इनको। इधर आइए, सब घायल बीमार था, उनका इलाज होता है।
आ जाओ। उसका पंख खराब हो गया। बाटा गोदाम गायों के खाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, फल, चूरी, गुड़, तेल, अनाज, जो छोटे बड़े जीव जंतु खाते हैं सब के लिए अलग अलग व्यवस्था है। अनाज लेते हैं, अनाज सबसे पहले मशीन से साफ कर लेते हैं, अंदर चक्की लगी उससे दलिया दल लेते हैं, दलिया चाहिए दलिया पका देते हैं और लास्ट चाहिए लास्ट पका देते हैं। ये दलिया पसंद थी चारा गोदाम, ऐसे 8 चारा गोदाम है और चारा भी गायों को छान के दिया जाता है जिससे मिट्टी नीचे गिर जाए। ये अभी खाली किया था इसको, वापस भेज तो सारे कौन यहाँ पर आते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं और जितने भी पशु पक्षी आते हैं यहाँ से उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है और फिर ये तरह आइए। ये मेडिकल रूम इधर ही है। अपने यहाँ पे एक दिन में लगभग 30-35 हज़ार रुपये की दवा लगती है। ये दवाओं का स्टॉक, क्योंकि गाय के मालिक से अपने लोग दवा का पैसे नहीं लेते तो संस्था को रखना पड़ता है। ये सारे ओपन दवाएं हो गई। ये सारे ऑपरेशन इलाज हो सकते हैं। आप आगे चल के देखो। एक सेकंड, कौन है डॉक्टर? जो मेडिकल के जो मेन इंचार्ज हैं वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक सिंह। और मैनेजमेंट, मेडिसिन का मैनेजमेंट मंगवानी और बोर्डों के अंदर जैसे देनी होती है जी जी गायों के लिए, वो स्टॉक पूरा मैनेजमेंट में रहता है। स्टॉक मेडिसिन स्टॉक में रहता है। जी बिल्कुल।
गाय जल जाती है हाँ तो 2 एक्सरे मशीन है यहाँ पर। इधर एक्सरे होते हैं। आइए। हाँ, जो ज़्यादा घायल बीमार गाय आती है, बच्चे को जन्म दे के मर जाती है, तो वो अनाथ बच्चे थे। बराबर तो इनको बोतल से दूध पिलाते हैं, बोतल से पानी, जो भी खाने पीने के लिए चाहिए सारी सुविधा इनके रखते हैं। ये देखिए झूले बने हुए इनके लिए, तो बारी बारी से सबको झूले में बैठा के झूला दिया जाता है। जैसे अपने घर में बच्चे झूलते हैं वैसे यहाँ पर बछड़े झूलते हैं। तो माने इसे दूरा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है इनका। गोमाता बिस्टोल है, गायों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल, सर्दी और गर्मी से पूरी व्यवस्था। इसमें कितने रूम है? 24 देखता भाई साहब, नहीं। कोई नहीं देखता।